एडिट कोर्स का ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो बनाया हूँ गांधीयन फिलॉसफी एंड स्वच्छ भारत मिशन पे। उसमें आपका मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाने चाहिए। और इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट एंड हाइजीन को। तो सबसे पहले हम लोग हाइजीन को समझते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाइजीन को डिफाइन करता है। स्वच्छता उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करती है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करती है। हाइजीन refers to conditions and practices that help to maintain health and prevent the spread of disease। अब है कि स्वच्छता को बनाए रखने के तरीके क्या है। तो ये नॉर्मल तरीके हैं जो आप बचपन से जान रहे हो। अब वीडियो को पॉज करो और एक बार इसको रीडिंग दे दो, जैसे भोजन से पहले, शौचालय से पहले हाथ धोना इत्यादि। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिर हमारा वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन। तो अपशिष्ट प्रबंधन से हम लोग क्या समझते हैं? तो अपशिष्ट प्रबंधन का तात्पर्य उस संपूर्ण श्रृंखला है जिसके अंतर्गत अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण किया जाता है। कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल। वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है? वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं तो चारों तरफ हमें प्रदूषण मिल रहा है, बीमारियां फैल रही है, अनाज में उत्पादन में कमी आ रही है, और जो रिसेंटली जो इश्यूज़ आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर का पिघलना, ये सब हमारे लैक ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। एक कंप्लीट इकोसिस्टम का हमारा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम लोग इसको कंट्रोल ना करें तो पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र ही खत्म हो जाएगा। तो वेस्ट मैनेजमेंट को करने के एक टेक्निक्स बनाई गई है जिसको हम लोग 5R टेक्निक कहते हैं। 5R क्या है? तो रिफ्यूज़ यानी इनकार करना, रिड्यूस कम करना, रीयूज़ पुनः उपयोग, रीपर्पस पुनः प्रयोजन, और रिसाइकिल। तो इसका मतलब जैसे कि हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो हमें कोशिश करना है कि उसको इनकार कर दें, यूज़ ही ना करें। और अगर यूज़ करना भी पड़ रहा है तो कम यूज़ करें। फिर अगर हम कम भी यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा प्लास्टिक को यूज़ करना है जिसको हम लोग अगर एक बार यूज़ कर रहे हैं तो बार बार यूज़ करें। और लास्ट में प्लास्टिक ऐसी होनी चाहिए जो रिसाइकिल हो सके। तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो जितने भी वेस्ट होते हैं उसको इसी 5R टेक्निक से अगर हम फॉलो करें तो वेस्ट को हम लोग काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक डाटा है कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट निकलता है उसमें परसेंटेज कितना है। तो सबसे ज़्यादा 52% ऑर्गेनिक्स है। ऑर्गेनिक्स मतलब जैविक पदार्थ, जैसे प्लांट हो गया, फिर जीव जंतु हो गए। फिर है आपका प्लास्टिक 13% है, पेपर 11%, मेटल्स 3%, ग्लास 3% और अदर वेस्ट 18% है। तो इस डाटा को आप सब्जेक्टिव लिखने में यूज़ कर सकते हैं। फिर अब है कि जो वेस्ट है, तो वेस्ट हमारा 2 तरह का है। एक है सॉलिड वेस्ट और दूसरा है लिक्विड वेस्ट। तो इसको डिस्पोजल जब हम करते हैं तो सॉलिड और लिक्विड के डिफरेंट होते हैं। तो सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो पहला है लैंडफिल, भराव क्षेत्र। डिटेल में आप इसको अलग से भी पढ़ सकते हो नेट पे जाके। तो लैंडफिल क्या होता है कि अगर जो वेस्ट है तो उसको ऐसी जगह भरना जो बहुत ही नीचे है, गड्ढा है ऐसा कुछ, जैसे कि नई नई सिटी बन रही है जहाँ हमें प्लांट, नए नए बिल्डिंग्स क्रिएट करने हैं, तो वहाँ पे अगर ज़मीन को अगर ऊंचा करना है तो वेस्ट से उसको हम भर दें, फिर वहाँ पे ज़मीन बना लें। तो लैंडफिल का भी अपना साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि इससे ज़मीन बंजर हो जाती है। फिर दूसरा है इंसिनरेशन। सेकेंड, इंसिनरेशन क्या है कि वेस्ट को वेरी हाई टेम्परेचर पे बर्न करना।
इसको हिंदी में भस्मीकरण भी कहते हैं। इसका भी एक साइड इफ़ेक्ट है कि जो वेस्ट के जो गैसेस निकलते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। तो तीसरा फिर है बायोगैस जनरेशन। तो ये बायोगैस जनरेशन केवल जैविक पदार्थ का होता है, मतलब ऐसे प्लांट्स हो गए, जीव जंतु हो गए, उनको हम लोग ऑक्सीजन रहित क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इन्वायरमेंट में रखते हैं, जिससे कि बायोगैस प्रोड्यूस होता है। और लास्ट है खाद बनाना। तो वैसे ऑर्गेनिक प्लांट्स या जीव जंतु, उसको फिर हम लोग क्या करें, या फिर आपका जो एनिमल के एक्सक्रेटा होते हैं उसको गड्ढा करना और उस गड्ढे में डालकर फिर उसको ढक देना। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये खाद बन जाता है। तो एंशियंट टाइम में फर्टिलाइज़र जो आज का नहीं होता, तो हम लोग खाद बनाने की ये ऑर्गेनिक विधि ही यूज़ करते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ये चार, इसके अलावा भी प्रोसेस है, ये चार इंपॉर्टेंट प्रोसेस है: लैंडफिल, इंसिनरेशन, बायोगैस जनरेशन एंड कंपोस्टिंग। फिर जो हमारा लिक्विड वेस्ट होता है, तो लिक्विड वेस्ट जो आपको पिछले लास्ट वीडियो में ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर मैंने बताया था। ग्रे वाटर मतलब वैसे पानी, वैसा गंदा पानी जो बाथरूम या किचन से आ रहा है, और ब्लैक वाटर वैसा गंदा पानी जिसमें एक्सक्रेटा है, मतलब मल मूत्र मिला हुआ है। तो इनको भी फिर हमें क्या करना है कि सिंस वेस्ट है तो इनका भी डिस्पोजल करना है। डिस्पोजल इस तरह से करना है कि जो साफ पानी है, जैसे नदी का पानी, जो बहता हुआ पानी, वो गंदा ना हो। तो डिस्पोजल करने का एक प्रोसेस होता है सोक पीट, और दूसरा है आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो सोक पीट हम लोग अभी आगे देखते हैं कि सोक पीट क्या है। ये आप एक फिगर देखो, ये एक सोक पीट का फिगर है। इसमें आप देखो, जैसे कि कोई आप बाथरूम में नहा रहे हो, वो पानी वहाँ से रिलीज़ हुआ। उस पानी को हम लोग सबसे पहले तो एक बैग फिल्ड विथ वुड चिप्स, तब छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े हैं उससे निकालेंगे, तो वहाँ पे पानी को साफ़ हो गया। फिर उस पानी को एक ज़मीन किए हैं, ज़मीन मतलब एक गड्ढा सा बनाए हैं, उस गड्ढा में बालू डाल दिए हैं, कुछ पत्थर डाल दिए हैं। फिर उस पानी को हम लोग वहाँ से गुजारेंगे। फिर लास्ट में जब पानी वहाँ से पास हो जाएगा तो एक स्टोरेज टैंक होगा, उस स्टोरेज टैंक में फिर ये जमा हो जाएगा। फिर ये पानी क्या है, काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है, पीने योग्य नहीं है, लेकिन ये पानी इतना साफ़ है कि हम फिर इसको इरिगेशन, इन सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सोक पिट का एक ब्लूप्रिंट है। अब इसी तरह से जो आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था नेक्स्ट, तो ये क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में नदी में पानी को, ब्लैक वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले इस ट्रीटमेंट प्लांट से उस पानी को साफ़ कर देना है, और फिर उस साफ़ पानी को नदी में डालना है। तो अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जैसे मिशन गंगा, ये सब, तो उन सब में जितने भी गंगा नदी जहाँ जहाँ जाती है, तो उस बड़े बड़े शहरों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। अब लास्ट है कि इंडिविजुअल एफर्ट क्या हो सकता है, आप अपने स्तर पे क्या प्रयास कर सकते हैं कि वेस्ट कम प्रोड्यूस हो, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो। तो इसमें कुछ एग्जांपल, जैसे कम खरीदा जाए, कागज़ का कम प्रयोग करें। कागज़ का क्यों कम प्रयोग करें, क्योंकि आप जितना कागज़ का उपयोग कर रहे हो उतना ही पेड़ काटे जाएंगे, और हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ रखने में पेड़ पौधों का बहुत बड़ा रोल है। फिर प्लास्टिक का कम उपयोग करना। फिर एक इम्पॉर्टेंट है कि नवीनीकृत ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ना, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, इस तरह से प्लांटेशन को बढ़ावा देना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस, मतलब जागरूकता को बढ़ाना कि वेस्ट से क्या क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है, उसको बच्चों से लेके बड़ों तक में उस अवेयरनेस को फैलाएंगे, तभी वो उसको सुधारने में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर पेयजल की सुरक्षित उपयोग लास्ट में,
मतलब घर में हम लोग इस तरह से उपयोग करें कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कम वेस्ट हो, क्योंकि वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा मेजर क्राइसिस है जो आने वाला है, वो है ड्रिंकिंग वाटर। तो यहीं पर आपका ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है।